वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। गुड मॉर्निंग गाइस, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका अंक बार होगा 3, अर्थात उसमें से मोस्टली 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 से। एक्सरसाइज 5.1 से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, इंपॉर्टेंट नहीं, आप छोड़ दीजिए, उसका बेसिक है वो आपको सारा का सारा यहीं पे दे दूंगा मैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा Tn An इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं आपको टर्म्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। a जो होगा वो होगा फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। d जो होगा वो सार्वंतर, जिसको कॉमन डिफरेंस कहेंगे। n पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, और an जो है वो nवां पद होगा, nth टर्म। अब ये सब क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना। 3, 6, 9, 12 ये एक समांतर श्रेणी है। 4, 7, 10, 13 ये समांतर श्रेणी है। 10, 6, 2, 2, 2 माइनस 2 ये समांतर श्रेणी है। 1, 1, 1, 1 ये समांतर श्रेणी है। कैसे हुई समांतर श्रेणी? यदि कई संख्या एक निश्चित क्रम में आती है जिनमें इनका डिफरेंस जो है वो सब में सेम हो, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आती है, डिफरेंस सबका सेम हो, मतलब एक फिक्स संख्या एक फिक्स डिफरेंस से वो बढ़ रही है या फिक्स डिफरेंस से वो कम हो रही है, डिफरेंस सेम हो रहा है तो वो क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। यहाँ सब में 3-3 का अंतर है, 3-3 के अंतर से बढ़ रही है। ये यहाँ पे भी 3-3 के अंतर से बढ़ रही है, यह 4-4 के अंतर से घट रही है। यहाँ ना बढ़ रही है ना घट रही है, लेकिन इनका डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सबका 0-0, तो ये भी क्या होगी? समांतर श्रेणी। तो जो प्रथम पद होगा उसको a कहा जाएगा। बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, जैसे इसमें 3 का आ रहा है, इसमें 3 का आ रहा है, इसमें -4 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, वो d कहलाएगा। और ये चलो ठीक है, मैंने खत्म नहीं करी। यदि इसको मैं कहीं ना कहीं खत्म कर देता हूं, सपोज मैंने इसको 60 पे एंड कर दिया, 60 पे खत्म कर दिया, तो 60 उसका nवां पद कहलाएगा। nवां पद इसलिए क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता 60 कितने नंबर पे आता है। यदि एग्जैक्ट पता है, अब हमें पता है ये 3 का पार्ट है और 3 के पाड़े में 60 10 नंबर पे आता है, तो 60 इसका 10वां पद होगा। अब यदि हमें पता ना हो तो हम उसको लिखेंगे nवां पद, जो n नंबर पे आता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, a प्रथम पद, d सार्वंतर, n क्या होगी? पदों की संख्या, मतलब टोटल कितनी टर्म्स है उसको n कहेंगे, या कोई कितने नंबर पे आता है उसको भी अपन nth टर्म बोल सकते हैं उसमें, तो उसको an लिखा जाएगा। तो AP के फर्स्ट टर्म को A1, सेकंड को A2, थर्ड को A3, फोर्थ को A4 डैश डैश, nth टर्म जो है जो nवें नंबर पे आते हैं उसको हमने लिख दिया AN। अब फॉर्मूला क्या होगा? मैंने कहा फर्स्ट टर्म a होगी, फिर वो फिक्स जो डिजिट है उसमें फिक्स वैल्यू सब में ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होती है, या तो जोड़ दो या घटा दो, जिसको हम d लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म को a लिख दिया। अब उसमें कोई फिक्स वैल्यू मैंने d जोड़ा तो a प्लस d हो गया, फिर से और d जोड़ा, वही है, बार बार वही जुड़ता जाएगा उस समय या वही घटता जाएगा। तो एक d और जोड़ा तो a प्लस 2d हो गया, और जोड़ा a प्लस 3d हो गया। अब नोटिस करना, जब यहाँ पे 1 है a1 तो d 0 है, यहाँ 2 है तो d 1 है, 3 है तो d 2d है, 4 है तो 3d है, मतलब यहाँ जितना है उससे एक कम है, तो यहाँ पे a n है तो n से एक कम करने का मतलब है n-1 और d। तो कुल मिला के an का फॉर्मूला हो गया a प्लस n-1 इंटू d, जो इस पूरे एक्सरसाइज में हमारे काम आएगा। nवां पद इंग्लिश में इसमें लिखा हुआ होगा कि फाइंड द 30th and nth टर्म ऑफ द गिवन AP। तो सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा a क्या होगा? इसमें प्रथम पद जो कि है इसमें 10। उसके बाद में आता है d जो कि होता है सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। और हमेशा ध्यान रखना d जो है वो डिफरेंस रहेगा, और डिफरेंस यहाँ पे साफ हमें दिख रहा है कि सब में 3-3 का डिफरेंस है। अब मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूँ इसमें, कि आपको डिफरेंस के लिए मोस्टली ये कहा जाता है कि आप a2 माइनस a1 करिए, आप a3 माइनस a2 करिए, मतलब अगले पद में से पिछला पद आपको माइनस करना होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जिनके साइन की चिन्ह की गलतियां होती है, साइन की मिस्टेक होती है, उनके लिए मैं आपको एक टिप देता हूँ। आप जरा गौर कीजिए कि यहाँ 3-3 कम हो रहे हैं, इसका मतलब हम d को -3 लिख देंगे। यही अगर कुछ इस तरीके से होता 4, 7, 10 तो हम यहाँ पे +3 लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमें इसका निकालना है 30वां पद और nवां पद। तो 30वें पद के लिए फॉर्मूला रहेगा a प्लस n-1 इंटू डी। अब n क्या है? n यहाँ पे निकालना है हमें 30वां पद, तो n बराबर आएगा यहाँ पे 30। तो a की जगह 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, हमारे पास अब -3, माइनस की संख्या हमेशा कोष्टक में लिखी जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 29 माइनस 3। तो 10, 29 को जब अपन -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाए 87, 87, और प्लस माइनस -87, प्लस के 10 माइनस के 87, तो बच गए -के
7। हमेशा ध्यान रखना 2 प्लस की संख्या होगी तो जुड़ेगी, 2 माइनस की संख्या होगी तो जुड़ेगी, 1 प्लस और 1 माइनस की संख्या होगी तो हमेशा घटेगी। अब प्लस की संख्या यदि आप जोड़ते हो, सपोज आपके पास 5 प्लस 3 है तो 8 आएगा, -5 और -3 है तो भी 8 ही आएगा, बस वो माइनस का 8 आएगा। अब +5 -3 -5 +3, ऐसे केसेस में हमेशा आप 2 लिखोगे। ध्यान से देखना, 2 एक ही चिन्ह की संख्या होगी तो जुड़ेगी, प्लस की जुड़कर प्लस की बन जाएगी, माइनस की जुड़कर माइनस की बन जाएगी, और 1 प्लस की 1 माइनस की होगी तो घटेगी। 5 और 3 में से घटेगा 2। अब यहाँ पे बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस के 2, माइनस की है तो माइनस के 2। ध्यान रखना यहाँ पे। विच टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 639। तो हमें यह पूछा कि 639 इस श्रेणी में कितने नंबर पे आता है, जो कि हमें नहीं पता है। तो ध्यान से देखना कि हमें 639 कितने नंबर पे आता है, यदि नहीं पता हो तो हम उसे मान लेंगे कि वो nवें नंबर पे आता है। nवें मतलब अर्थात वो किसी भी एक नंबर पे जो हमें नहीं पता है उसके हमें n मानना है। हमेशा ध्यान रखना, प्रथम पद को a माना जाएगा, सार्वंतर को d माना जाएगा। पदों की संख्या या कोई सा भी पद जो है, कोई सी संख्या किस पद पे है उसको हमेशा n माना जाएगा। तो यहां देखना a बराबर 3, d बराबर, अभी मैंने बताया वैसे तो a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 अगले पद में से पिछला पद घटाया जाता है। तो आप खुद यहाँ पे देख लीजिए ना कि यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 12 का डिफरेंस आ रहा है और 12 इन सब में बढ़ रहे हैं, इसका मतलब 12 प्लस में आ जाएगा। उसके बाद में वो कौन सा पद है, वो कौन सा पद है, तो हम लिखेंगे माना 639 एपी का nवां पद है। इंग्लिश में इसको लिखेंगे लेट 639 बी nth टर्म ऑफ द एपी। तो इसका मतलब an बराबर हम ले लेंगे 639। अब an का फॉर्मूला हम रख देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 639। अब आप वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू है 12 बराबर 639। n तो हमें निकालना है, n हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन, ध्यान से सुनना मेरी बात, इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे जिसमें n निकालना हो, एक पैटर्न जो है वो आप रट लेना फिक्स तरीके से। सबसे पहले a उधर माइनस में जाएगा, उसके बाद में d डिवाइड में जाएगा। फिक्स पैटर्न है, गलती मत करना। बार बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक करते हैं, आप लोग हमेशा ध्यान रखना। और फिर से मेरी बात ध्यान से सुन लेना, सबसे पहले a उधर जाके माइनस में जाएगा, फिर d डिवाइड में जाएगा जब भी आपको n निकालना हो। तो सबसे पहले 3 को उधर माइनस में भेजूंगा तो n माइनस 1 जिसके इंटू में है 12, ये 3 उधर के माइनस में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अगली स्टेप 3 अगर माइनस होते हैं तो 636 आता है। उसके बाद में n माइनस 1 तो रह जाता है, ये 12 इंटू में उधर जाएगा डिवाइड में। 636 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो अपने पास आ जाएगा 5 और 3 53। अब देख लीजिए नेक्स्ट n निकालना है तो n बराबर क्या आएगा, माइनस उधर आके प्लस का हो जाएगा तो 53 प्लस 1 तो n बराबर आ गया 54। अर्थात 639 इस एपी का 54th टर्म है, 54वां पद है। लास्ट में स्टेटमेंट जरूर लिखना। अतः 639 उपरोक्त एपी का 54वां पद है। 639 इज 54th टर्म ऑफ द गिवन एपी। इसमें पदों की संख्या निकालनी है, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल 6 ये रहेगा, इसमें पदों की संख्या, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अभी भी मैंने आपको बताया प्रथम पद a लेना है, सार्वंतर d लेना है। पदों की संख्या या कौन सा पद है इसको हमें मानना है n। अब ये कह रहा है इसमें कितने पद हैं, कितने पद हैं हमें नहीं पता, तो हम क्या मान लेंगे, इसमें कुल n पद है। तो a बराबर 7, d बराबर, अब आप देख लीजिए क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, इसका मतलब d प्लस में आएगा। कितने कितने बढ़ रहे हैं, 6 बढ़ रहे हैं, तो d बराबर 6। ये कहाँ है, ये सबसे लास्ट में है। सबसे लास्ट में कितने नंबर पे है, अभी भी है कि इसमें पदों की संख्या निकालनी है। सपोज इसमें 10 पद आते हैं तो ये 10वें नंबर पर होगा, 15 आते हैं तो ये 15वें नंबर पर होगा। अब हमें नहीं पता है कितने पद है, तो हमने ये मान लिया कि इसमें n पद है, तो इसका मतलब ये किस नंबर पे है, ये nवें पद पे है। तो हम लिखेंगे कि माना उपरोक्त एपी में कुल n पद है। n पद होने का मतलब क्या हो गया कि वो हमारे पास an का काम करेगा। ठीक वैसे ही जैसे यदि हमें ये पता चल जाता है कि इसमें 20 पद है तो ये 20वां पद होगा। A20 बराबर 205,
अब हमें नहीं पता है कितने, तो हमने मान लिया कि इसमें n पद हैं, तो an बराबर 205। अब वैल्यूज रख दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। a की वैल्यू हमारे पास 7, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 6 बराबर 205। वही प्रश्न वापस आ गया जो भी अभी हमने किया था। सबसे पहले a उधर जाके माइनस में, फिर d चला जाएगा डिवाइड में, आसानी से निकल जाएगा। तो n माइनस 1 205 माइनस 7 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 198। उसके बाद में n माइनस 1 बराबर 198 डिवाइडेड बाई 6 33। तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा 33 प्लस 1, माइनस 1 है उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे n बराबर 34। तो हम लिख देंगे लास्ट में, अतः उपरोक्त श्रेणी में कुल पदों की संख्या 34 है। लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एपी बी 34। एपी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है। ये मैंने क्यों किया, ध्यान से सुनना। इसमें ये दिया हुआ है कि तीसरा पद 12 है, 50वां पद 106, सीधा तीसरा और 50वां पद दे रखा है। ना तो हमें एपी दे रखी है, ना प्रथम पद सार्वंतर के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा। तो हम क्या करेंगे कि माना एपी का प्रथम पद a है और सार्वंतर d है। तो अब हमारे पास क्या है, तीसरा पद 12 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। तीसरा पद थर्ड टर्म a3 जो कि हमारे पास है 12, फॉर्मूला जाएगा a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण 1। ये कैसे आया मैं आपको इसका भी शॉर्ट बताता हूँ। हमेशा ध्यान रखना कि हमारे पास फॉर्मूला an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यदि मुझे 10वां पद चाहिए तो मैं लिखूंगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो जाएगा a प्लस 9d। मुझे चाहिए 50वां पद, तो a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, तो आ जाएगा a प्लस 49d। तो कुल मिला के बात ये है कि जो पद हमारे पास होगा उससे एक कम यहाँ आएगा। तो a3 है तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया a प्लस 2d। ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो बीच बीच में हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको छोटी छोटी टिप्स देता रहूँगा। वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहिए, टिप्स देखते रहिए। उसके बाद में हमारे पास आ जाएगा 50वां पद 106, A50 बराबर 106। इसको हम लिखेंगे A प्लस 49D 106, समीकरण 2। इस तरह के जो भी प्रश्न आएंगे एक ही तरीका है उनको हल करने का। आप दो समीकरण बनाइए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 हल। ये दो चरों वाला रेखिक समीकरण है। a और d दो चर है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है जिनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट हमें माइनस करनी होगी। एपी का जो भी क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, हर बार ध्यान रखना इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देना बस। तो इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस करने का तरीका क्या होता है कि बराबर के लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले में से घट जाते हैं, राइट हैंड साइड वाले में से राइट हैंड साइड वाले घट जाते हैं। मैं डायरेक्ट अगली स्टेप लिख रहा हूँ। तो घटाने का तरीका ध्यान से देखिए, इधर से जब मैं इधर वाला हिस्सा घटाऊंगा तो a से a घट के कैंसिल हो जाएगा, और 49d में से 2d जब घटेगा तो हमारे पास बच जाएगा 47d। सॉरी, लाइन लिखनी पड़ेगी, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ये जरूर मेंशन करना। तो a से a कैंसिल हो गया, घटाने पर 49d में से 2d माइनस किए तो बच गया 47d। 106 में से जब मैं 12 घटाऊंगा तो हमारे पास बचेगा 94। d बराबर आ जाएगा 94, 47d ये चिपका हुआ, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो 47 जब डिवाइड में जाएगा बचेगा हमारे पास 2। तो d बराबर मेरे पास आ गया 2। d का जो भी मान आएगा समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख दोगे तो दूसरा वेरिएबल जो कि a निकल जाएगा। समीकरण 1 थोड़ा छोटा है तो समीकरण 1 से निकाल लेता हूं मैं। a प्लस 2d की जगह 2 रख दिया, मल्टीप्लाई में इसलिए ब्रैकेट में लिखा है मैंने, तो a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12। तो a बराबर 12, ये 4 प्लस का इधर आके माइनस का आ जाएगा, तो a बराबर मेरे पास आ गया 8। a भी है d भी है, दोनों वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल है। अब इसने प्रश्न में ये पूछा है कि इसका 29वां पद याद कीजिए, फाइंड द 29th टर्म ऑफ द एपी। इसकी 29th टर्म निकालनी है। अभी भी मैंने आपको बताया, शॉर्ट में याद रखिए, एपी का 29वां पद A29, इसको शॉर्ट में लिखेंगे a प्लस 28d। वैल्यूज रख दीजिए, 8 प्लस 28d की वैल्यू मैंने रख दी 2। तो a प्लस ये हो गया 56 और ये हमारे पास आ गया 64, A29। लास्ट में स्टेटमेंट जरूर लिख देना। अतः उपरोक्त श्रेणी का 29वां पद 64 है।
क्या इस श्रेणी में, इस एपी में कहीं पर भी 184 आता है? इज 184 इज एनी टर्म ऑफ द गिवन एपी, हमें ये पता करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, बात वही है 184, 184 इसमें है या नहीं है हमें नहीं पता, अगर है भी तो कहाँ है वो भी नहीं पता। तो अभी मैंने बताया यदि हमें पता करना है तो हम उसको मानेंगे n, ये किस नंबर पे आएगा, nth पे आएगा। तो a इज इक्वल टू आ गया 3, d 4 का अंतर है, 4 बढ़ रहे हैं तो +4, ये मुझे क्या करना है, nवां पद मानना है। लेट 184 बी nth टर्म ऑफ दी एपी, हमें n की वैल्यू निकालनी है, n निकालना है इसमें कि ये कितने नंबर पे आएगा उसको मान लिया मैंने n, अब हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो चीज वही है, इसको nth टर्म मान लिया तो an बराबर मेरे पास आ गया 184, फॉर्मूला रख दो, पहले भी हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 184, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 4 रख दिया, 184, वही पैटर्न फिर से आ गया हमारे पास। ऐसे प्रश्न बार बार आ रहे हैं तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले 3 उधर के माइनस में जाएगा, फिर 4 डिवाइड में जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, n माइनस 1 इंटू 4 184, 3 माइनस में चला जाएगा तो बन गया 181, 4 डिवाइड में जाएगा तो 181 डिवाइडेड बाई 4। अब 4 इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता है, पूर्णतः विभाजित नहीं करता है, ठीक है। मैं आगे इसको डिवाइड ना करते हुए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बनती है 181 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, माइनस का 1 उधर आके प्लस का 1 बन जाता है, ठीक है। अब n बराबर, यदि मैं इसको 4 से विभाजित करता हूँ, 4 का भाग लगाता हूँ, अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखना, 181 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, सबसे पहले 16, 2 बच गए, 1 उतारा, 5, 20, 1, कंप्लीटली डिवाइड इसको नहीं करेगा। अब पॉइंट आ गया, 0 लगाया, पॉइंट आने के बाद में कोई भी आंसर आ रहा हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह आ रहा है 45.25 प्लस 1, तो n बराबर 46.25, 45.25 प्लस 1 किया 46.25। क्या n पॉइंट में आ सकता है? n क्या है, पदों की संख्या या कोई कौन सा पद है। यदि आपसे ये पूछे आपके घर में कितने सदस्य हैं तो हम कहते हैं कि 5 सदस्य, 6 सदस्य, 10 सदस्य, 15, 20, 25, 30 कितने भी। और यदि किसी को नहीं पता हो तो हम, वही बात है कि यदि पदों की संख्या नहीं पता तो हम उसको n मानते हैं। अब n पॉइंट में थोड़ी आ सकता है, हम ये कह सकते हैं कि हमारे घर में 4.5 सदस्य हैं, 4.5 मेंबर है हमारे घर में, हमारे घर में 2.25 है, उसके घर में 6.5 है, 6.5 कैसे भाई, एक छोटा है, अरे वो आधा नहीं, वो एक ही काउंट होगा। तो ध्यान रखना n कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकता। n एक नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 4, 1 से लेकर अनंत तक की 1 2 3 4 इस तरह की संख्या चलती है प्राकृत संख्या। n का मान हमेशा नेचुरल नंबर होता है, प्राकृत संख्या होती है, ध्यान रखना। तो हम लिखेंगे सिंस n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, n एक प्राकृत संख्या नहीं है, हमें ये लिखना होगा n एक प्राकृत संख्या नहीं है। नहीं है इसका मतलब ये है कि 184 इज नॉट एनी टर्म ऑफ द गिवन एपी। 184 इस एपी का कोई भी पद नहीं। 7 से भाज्य 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? ध्यान से सुनना, हमें वो संख्याएं लेनी है जो 2 अंकों की है, पहली बात। और दूसरी बात, 7 से भाज्य, इसका मतलब उनमें 7 का भाग जाना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 7 से भाग जाने वाली संख्या हमारे पास 7 से शुरू होती है, जिनमें 7 का भाग जाता है 7, 14, 21 चलती जाएगी। क्वेश्चन में कंडीशन हमें क्या दे रखी है? 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या है, ये हट गया 7। 2 अंकों की संख्या खत्म कहाँ होती है? 99 पे, लेकिन 99 में 7 का भाग नहीं जाता। अब 7 का भाग यहाँ कहाँ जाएगा? अब हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, आगे जाओगे 100 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, नहीं लेनी, पीछे आ जाइए 98। 7 का भाग लगा के देखिए 98 में 7 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है? 14 बार जाता है। इसका मतलब ये ले सकते हैं 2 अंकों की संख्या लेनी है जो कि 10 से शुरू होती है, लेकिन 10, 11, 12, 13 में 7 का भाग नहीं जाता। तो शुरुआत करेंगे हम 14 से। 2 का भाग जाता है तो लास्ट में 99 आता है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, तो हम 98 पे जाएंगे। तो ये हमारे पास एक एपी बन जाती है, एक समांतर श्रेणी बन जाती है जिसमें 2 अंकों की संख्याएं होगी और 7 का भाग भी सब में जा रहा है। हमें क्या करना है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 2 डिजिट टर्म्स आर देयर व्हिच आर डिविजिबल बाय
7। दो अंकों कितनी संख्या है? 7 से विभाज्य। किसका मतलब कितनी? कितनी का मतलब फिर से वही बात, हमें n निकालना है। कितनी है? n है। भाई हमें तो नहीं पता ना कि कितनी टर्म्स है इसमें, कितने पद है इसमें, तो हमने मान लिया n। तो हम लिख देंगे लेट दी नंबर ऑफ टर्म्स बी। एक छोटी सी मिस्टेक है, ऊपर एक लाइन जरूर लिख देना, 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 7। ये जरूर लिख देना आप, 7 से भाज्य 2 अंकों की संख्या है। एक हेडिंग जरूर डाल देना इसमें क्वेश्चन में, ताकि टीचर भी चेक करने वाला उसको पता रहे कि वो कर क्या रहे हम। तो 14, 21, उसके बाद में चलते चलते हम 98 पे आ गए। अब पदों की संख्या कितनी है? लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n। माना कि पदों की संख्या n है। हर इस बार भी हमें n निकालना है, हर बार हम करते हैं। a बराबर 14, d बराबर 7, 7 बढ़ रहे हैं तो 7 आ जाएगा, और वो nवें पद पे आएगा तो an बराबर 98। भाई लास्ट टर्म है, कितने टर्म्स है, कितने पद है, हमें नहीं पता। ये कितने नंबर पे? ये nवें नंबर पे है, हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। तो nवें नंबर पे होने का मतलब an बराबर हमारे पास रहेगा 98। फिर से वही तरीका जो हमारे बार करता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 98। a की जगह मैं रख दे रहा हूँ 14, n माइनस 1, d की जगह 7 बराबर 98। तो 14 तरह के माइनस में चला जाएगा, n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 98 माइनस 14, ये आ गया हमारे पास 84। n माइनस 1 84, 7 इंटू में डिवाइड में चला जाएगा तो आ जाएगा 1 और 2। उसके बाद में n बराबर 12 माइनस 1 उधर आके प्लस 1, तो n बराबर आ गया मेरे पास 13। अंतिम पद से 20वां पद थोड़ा सा अलग है, थोड़ा डिफरेंट। क्या है? सिंपल एक एपी दे रखी है मैं, यदि ये पूछता 20वां पद A20, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस 19d। अभी मैंने आपको बताया एक कम कर देना आपको, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट ये है क्वेश्चन में, अंतिम पद से 20। अंतिम पद से 20वां पद का मतलब हमें पीछे से काउंट करना है। आपकी किताब में एक शॉर्टकट फॉर्मूला दे रखा है, लेकिन उसको आप या तो आप रटने जाओगे तो समझ में आएगा नहीं, रटी हुई चीज भूल जाओगे। मैं आपको एक इसका इजी तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। हमें ये कह रहा है कि अंतिम पद से 20 मतलब पीछे से काउंट करना, तो पीछे से काउंट करना तो क्यों ना इस एपी को उल्टा कर दिया जाए। भाई सपोज एक बच्चों की हमारे पास एक क्लास में लाइन बनी हुई है, हमें पीछे से किसी बच्चों को चुनना है, तो हम पीछे से शुरू करेंगे। तो हम इस एपी को उल्टा कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखना कि यहाँ हम इस तरीके से जाते हैं तो 5-5 बढ़ रहे हैं, और यदि मैं पीछे आता हूँ तो 5-5 कम हो रहे हैं। तो एपी को उल्टा करते टाइम ध्यान रखना कि रिवर्स ऑफ दी एपी, एपी का व्युत्क्रम। तो रिवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा 253। इधर जा रहे थे 5-5 बढ़ रहे थे, 5-5 कम करने हैं 248, फिर 5 कम कर देंगे 243, और लास्ट में हमारे पास रह जाएगा 3। ठीक वैसे ही जैसे 3 से शुरू करने पर 253 लास्ट में आता है, वैसे 253 से अगर शुरू करता हूं तो सबसे लास्ट में आ जाएगा 3। अब आसानी से हमारा काम हो जाएगा, हमें 20वां पद निकालना है। तो सबसे पहले a बराबर 253, d बराबर 5-5 कम हो रहे हैं, सीधा सा है -5। वो हमारे क्या काम करेगा? लास्ट टर्म है, nth टर्म है, लेकिन उसका हमें जरूरत नहीं है, कोई यूज नहीं है उसका, हमें सीधा 20वां पद निकालना है। 20th टर्म a20, a प्लस 19d, तो 253 प्लस 19d की जगह रख दे रहा हूं -5, तो 253। और प्लस और माइनस की संख्या जब इंटू होती है तो साइन आएगा माइनस का। 19 को जब मैं 5 से इंटू करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 95, और ये हमारे पास बचेगा 158। तो कुल मिला के बात ये है कि पीछे से अगर मैं काउंट करता हूं तो हमारे पास 20वां पद है, वो आ जाएगा 158। 250, 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज से मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल का मतलब है 4 से मल्टीप्लाई। वही बात आ गई, डिविजिबल बाई 4 कह दो या मल्टीपल ऑफ 4 कह दो, कि 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 के गुणज अर्थात जिसमें 4 का भाग जाता हूं।
अब 10 और 250 के बीच में 10 और 250 शामिल नहीं है, ध्यान रखना क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो 10 और 250 के बीच में हम शुरू करते हैं, 11 से शुरू करेंगे। 11 में 4 का भाग नहीं जाता, 12 में जाता है। तो सबसे पहले हम लाइन लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज, तो एक एपी बनेगी हमारे पास, 12 से शुरू होगी, उसके बाद में 4 का पारा जब बोलेंगे तो 16 आएगा, फिर 20 आएगा। 250 में 4 का भाग वैसे भी पूरा पूरा नहीं जाएगा, यहाँ पे हमारे पास भाग जाएगा 248 में। भाई 250 तो लेना नहीं, पीछे आएंगे 249, उसमें नहीं जाएगा। फिर और पीछे आएंगे 248, 4 का भाग लगा के देख लो, यहाँ 6 बार जाएगा, यहाँ 2 बार जाएगा, इसका मतलब यहाँ 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। अब बात वही है, कितने गुणज है, कितने निकालने हैं, कितनी संख्याएं हैं, कितने पद हैं, कितने होंगे, n होंगे, हर बार कितने। तो लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n, माना कि पदों की संख्या n है। a बराबर 12, d बराबर 4 4 बढ़ रहे हैं, 4 लिख दिया। 248 कहाँ पे है, कितने नंबर पे है, पदों की संख्या n मान ली, तो इसका मतलब 248 nth नंबर पे है, nवें पद पे है, तो a n बराबर 248। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। वैल्यूज पुट कर दो, 12 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू आ गई 4 इज इक्वल्स टू 248। 12 उधर आके माइनस में चला जाएगा, तो 248 माइनस 12 जो क्या जाएगा 236। उसके बाद में n माइनस 1 236 4 डिवाइड में चला जाएगा, तो कितना जाएगा 5 और 9। तो n बराबर 59 माइनस 1 उधर आके प्लस 1, तो n बराबर कितना आ गया मेरे पास 6।